यहाँ पे बर्फ जमी पड़ी हुई है एंड लिटरली यार बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे। मॉर्निंग गाइस। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हम ऐसे कर रहे हैं कि अभी हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे केलोंग के बस स्टैंड पे और अभी बज रहे हैं सुबह के 4। तो हमारी बस निकली थी 5 बजे के अराउंड और अगर आपको टिकट्स लेनी है तो आप सुबह भी आके ले सकते हैं यहाँ पे या फिर आप शाम को भी आके ले सकते हैं समवेयर अराउंड 5 बजे। तो यार टिकट की डिटेल्स है 590 रुपीज़ पर पर्सन और ये फ्लक्चुएट होता रहता है। और आज जैसे स्पेशल डे है कि ले में कुछ रिक्रूटमेंट चल रहा है डिफेंस वालों का, तो आज फेयर एक एक्सेसिव अमाउंट का भी होगा क्योंकि एक स्पेशल बस जा रही है आज। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि अभी वो आज का फेयर कितना है। जनरली 590 से 650 के बीच में होता है ये। तो अभी जैसे आशीष ने बताया काफ़ी रश है यहाँ पर रिक्रूटमेंट की वजह से, तो बसेस यहाँ पर हार्डली 1 या 2 चलती है पर दिन की। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप यहाँ पर आए तो आते साथ ही सबसे पहले अपनी आगे केलोंग से आगे तक की आप टिकट्स बुक करवा लीजिए, नहीं तो अगर वो सोल्ड आउट हो जाती है तो फिर आपको केलोंग में स्टे करना पड़ता है। तो दोस्तों ये है केलोंग का वो बुकिंग काउंटर जहाँ से आके आप सुबह सुबह टिकट ले सकते हैं। वैसे तो गाइस हमने टिकट लेने का ट्राई शाम में भी करा था, लेकिन फाइनली हमारे को ये टिकट जाके मिली डायरेक्टली इन द बस। तो अब हमारे को फाइनली हमारी टिकट मिल चुकी है और इस टिकट में आप देखेंगे काफ़ी सारे डेस्टिनेशन लिखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस ट्रिप में 365 टोटल किलोमीटर है यहाँ से ले तक का और इसमें 18 हॉल्ट्स है जो इसमें लिखे हुए हैं। तो ये 18 जगह हॉल्ट करती है और मेजर पासेस पे ये लोग 10 to 15 मिनट्स मेजर हॉल्ट करते हैं। तो गाइस फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है केलोंग के बस स्टेशन से और हमारे को जाना है, हमारी मंजिल है ले बस यूनियन एंड बस स्टॉप, जो कि HRTC का गवर्नमेंट बस स्टॉप है। अगर आप गूगल मैप से बात करें तो फिर ये पड़ता है 358 किलोमीटर और टोटल टाइम लगता है यहाँ तक पहुँचने का 9 hours and 27 minutes, जिसमें हम काफ़ी सारी जगह को क्रॉस करेंगे और फाइनली पहुँचेंगे ले बस स्टैंड पे। तो गाइस थ्रू आउट दिस वे हम क्रॉस करेंगे केलोंग, स्टिंगरी, क्वारिंग, कोलांग, गेमूर, जिस्पा, दारचा, पात्सियो, जिंगजिंग, बारालाचा, भरतपुर जहाँ से ले स्टार्ट हो जाता है, सरचू, पांग, देरिंग, रुमजी, उपशी, चुगलामसाप एंड फाइनली हम पहुँचेंगे ले। तो गाइस कंडक्टर भैया से बात करके हमको पता चला कि ये बस इन सारी जगह को क्रॉस करेगी, लेकिन इनका मेजर हॉल्ट कुछ ही कुछ जगह पे होगा। ऑल्सो गाइस इस पूरे रूट में काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग भी है, तो अगर आपको कुछ शॉर्ट्स काफ़ी मूवेबल लगे तो प्लीज़ स्पेयर अस फॉर दैट एंड इस जर्नी के साथ हमारे बने रहिए। हाँ एक्चुअली हमें ठीक 1 घंटा हो गया केलोंग से निकले हुए, तो और हमारा एंड डेस्टिनेशन 7:30 बजे है। ले पहुँचने का टाइम लग सकता है ऊपर नीचे बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन स्ट्रेच, वो कैसा स्ट्रेच है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। कभी कभी क्लियर मिल जाता है और हम अभी हमें जहाँ तक ये भी पता चला है कि हमारी 3 बार चेकिंग होगी, सिक्योरिटी चेक, स्पेशली अभी RT-PCR चेक और जो टिकट चेक होती हैं और एडिशन टू दैट सिक्योरिटी चेक भी आपको करना है, दैट इज़ मैंडेटरी। तो गाइस अभी हमारी जर्नी केलोंग से शुरू हुई और आप जो ये नज़ारे देख रहे हैं ये है जिस्पा वैली, जहाँ आप देख सकते हैं कि रोड के कैसे राइट साइड में पूरी नदी चल रही है। और अगर मैं अपने साथ जो बस में लोग ट्रैवल करें उनकी बात करूं तो ये वो बच्चे हैं जो रिक्रूटमेंट्स के लिए जा रहे हैं। तो ले में अभी आर्मी की रिक्रूटमेंट चल रही है और साथ साथ आप मौसम देख के ये इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, क्योंकि हम दिल्ली से आ रहे हैं तो हमारे लिए तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है।
तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं जिस्पा, जो कि 3200 मीटर अबव की सी लेवल है। एंड ये जो जिस्पा में है आप आके कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो अभी तक तो फिलहाल मेरा नेटवर्क आ रहा है, बट लेट्स सी कब तक रहता है। सो गाइस, जो लोग मनाली से आते हैं बाइक राइड करके, वो कभी कभार यहाँ पे जिस्पा में भी स्टे करते हैं और यहाँ की कैंपिंग भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप भी आ रहे हैं थ्रू बाइक, तो आप भी यहाँ पे जिस्पा में आके हॉट ले सकते हैं और इन वादियों के बीच रह सकते हैं। ये नया पुल बनाया है, ताजर का पुल कहते हैं इसको, और ये रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है। इसको इनॉग्रेट किसने किया था भैया? ये पुल स्पेशली बीआरओ के अंडर है, तो उसको अभी इसने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है। तो अभी जस्ट हम ये पुल क्रॉस करते हैं। अभी हम दर्जा पुलिस स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। ये एक चेक पोस्ट है, हाँ देख सकते हैं। और स्पेशली जितने भी लेह पे गाड़ी जा रही है वो यहाँ एंट्री होती है। ये फर्स्ट एंट्री है चेक पोस्ट का, और इसकी यहाँ से ये लोग बेसिक सिक्योरिटी चेक करके फिर गोइंग फॉरवर्ड आगे आपको गाड़ी भेजते हैं। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कुछ बाइक राइडर्स भी अपना परमिट और अपने लाइसेंस दिखा रहे हैं। तो यहाँ सारी गवर्नमेंट की चेकिंग होती है एंड देन दे विल गो गिव यू अ गो हेड। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताया था कि आज 2 बसेस चल रही हैं। तो सामने वो पहली बस है और यहाँ आप देख सकते हैं लोग बाइक राइड भी कर रहे हैं और अपनी गाड़ी से भी ट्रैवल कर रहे हैं। और ये सीन इतना सीनिक है कि इसकी तारीफ़ करे बिना हम थकते नहीं हैं। और हमारे अगर ड्राइवरों की बात करें तो आज हमारे साथ जो बस ड्राइव कर रहे हैं उन ड्राइवर का नाम है ज्योति भैया। और मैं कह सकता हूँ, मुझे फील हो रहा है कि कितने प्रोफेशनल वे में पूरी बस चला रहे हैं। तो कई जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारी भेड़ें हैं और लद्दाख के लोगों का मेन कल्चर ये भी है कि ये लोग भेड़ें पालते हैं बहुत बड़े झुंड में। इन भेड़ों से इनको पश्मीना वूल मिलता है और वो वूल सिर्फ लद्दाख में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे पार्ट्स में भेजा जाता है ताकि वहाँ इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होके और उसको पश्मीना शॉल में कन्वर्ट किया जाए। गाइस, आप देख सकते हैं कि रूपाली कितने डेडिकेटेड तरीके से अपना व्लॉग शूट कर रही है। और ये पूरा रोड ऑफ रोडिंग ट्रैक है। सामने आपको दिख रहा है कि कैसे वाटर स्ट्रीम आ रही है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड ये नीचे बह रही है। और ये ट्रैक पे हमारे ड्राइवर इतने प्रोफेशनली इसको ड्राइव कर रहे हैं तो हमें थोड़ा भी डर नहीं लग रहा बल्कि मज़ा आ रहा है। तो गाइस, जो आपने देखा ये था पार्सियो एंड यू कैन सी कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे। और यहाँ पर आपको जगह जगह पे ये आईटीबीपी और बीआरओ के कैंप्स दिख जाएंगे, क्योंकि ये लोग लगातार इस रोड को सुरक्षित रखने और मेंटेन रखने का काम करते हैं। और इसी वजह से आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन दिखेंगे। एंड गाइस, यू कैन सी द व्यू। ये व्यू है जिंगजिंग वैली का, जहाँ पे बिल्कुल बादल नीचे हैं और ये सारा पानी ग्लेशियर से आ रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो काफ़ी सारे रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस वजह से बाइकर्स के लिए थोड़ा सा ये मोमेंट चैलेंजिंग हो जाता है। तो अभी जैसे हम बेस कैंप को पार कर रहे हैं, ये है जिंगजिंग बेस कैंप। और इस जगह पर हमारे को रोड्स काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन हम जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, हमारे को ये देखने को मिला है कि यहाँ पर पूरा ऑफ रोडिंग है। रोड्स पे पत्थर भी आ रखे हैं और साथ में हमारे को ये ग्लेशियर का पानी भी रोड पे आता हुआ दिखा है। और इसी वजह से बाइकर्स के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग मोमेंट है। हमारे सामने ये जो बाइकर दिख रहे हैं, आपको देख सकते हैं कितना टफ है इनके लिए यहाँ पे चलाना। और बात करी जाए अगर लेह पे एसेंशियल चीज़ें पहुँचाने के लिए, तो यहाँ पे ट्रक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गाइस, इस जगह से जिंगजिंग से एग्जैक्टली लेह पड़ता है सिर्फ 302 किलोमीटर, जो कि अभी काफ़ी दूर है। जो अभी हमने पार किया था ये था जिंगजिंग, और यहाँ से लेह है 302 किलोमीटर ओनली। तो हम लोग पहुँचेंगे लेह समवेयर अराउंड 7 बजे तक। बट अभी दाचा के बाद आया पाचियो, पाची के बाद आया जिंगजिंग और अब आ रहा है बारालाचा।
गाइस अब मेरा मोबाइल नेटवर्क जा चुका है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं ले की साइड अगर आपको जाना है तो इट्स रिकमेंडेड कि आप पोस्टपेड सिम करवा लीजिए, क्योंकि दारचा के बाद मेरी एयरटेल की इसकी प्रीपेड सिम थी तो वो नहीं चलती है, और जो चलती है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो लोकलाइट्स हैं उन अगर आप उनके थ्रू या उनके रेफरेंस के थ्रू अगर आप सिम ले रहे हैं तो यहीं की ही एयरटेल की प्रीपेड सिम चलेगी। तो अगर आप आ रहे हैं तो फिर आप ट्राई करिए, आप इमरजेंसी की जितनी भी सारी चीज़ें हैं सब लेकर आइए, बिकॉज यू नेवर नो कि यहाँ पे कब मौसम बिगड़ जाए एंड देन कब यहाँ पे रोड ब्लॉक हो जाए। तो गाइस जैसे कि अभी हम लोग आगे निकल चुके हैं बारालाचा की तरफ, लेकिन आप जब बारालाचा जाएंगे तो फिर यहाँ पर 2 लेक्स आपको बीच में देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट लेक जो है वो है दीपक ताल लेक। तो गाइस इस दीपक ताल लेक को मिनी पेंगोंग लेक भी कहा जाता है और ये अपने क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर के लिए जानी जाती है। ये हार्डली 50 किलोमीटर अवे है फ्रॉम केलोंग, तो आप चाहें तो आप केलोंग से ये जगह भी घूमने आ सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वही स्नोई माउंटेन्स को पार करते हुए बारालाचा की तरफ। एंड गाइस यहाँ का टेम्परेचर लिटरली काफ़ी ठंडा है और एकदम से ही टेम्परेचर बदला है। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हमारे साथ चल रहे हैं और ये मिस्टर तो ऑल्टो लेके ही बारालाचा पहुँच गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने में ही गट्स चाहिए होता है उस गाड़ी को लेके इतने हाइट पे पहुँचना। तो जैसे कि अभी हम धीरे धीरे करके हम बारालाचा की तरफ बढ़ रहे हैं, आप भी देख सकते हैं राइट हैंड साइड भी कैसे यहाँ पर जो स्नो है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी इस टाइम पे 4 फीट तक की स्नो हम लोग अपने सामने देख रहे हैं। और ये जो माउंटेन रेंज है ये है झंस्कर रेंज, जो कि लाहौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हिमाचल के, और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो ये जो रूट जा रहा है अभी टूवर्ड्स दी सूरजताल, और अभी कुछ ही देर में हम लोग देखने वाले हैं सूरजताल को। दोस्तों सूरजताल को सूर्यताल भी कहा जाता है, जो कि 800 मीटर लंबी है और 16,040 फीट की ऊंचाई पे है। ये लेक एक्चुअली बारालाचा पास की तरफ पड़ती है और दैट्स व्हाई ये 3rd हाईएस्ट लेक है इंडिया की और 21st हाईएस्ट लेक है वर्ल्ड की। वैसे तो गाइस सूरजताल लेक सोर्स ऑफ भागा रिवर भी है, जो आगे जाके चंद्र रिवर से ज्वाइन होती है, और ये दोनों नदियाँ मिलकर बनाती है चंद्रभागा रिवर। चंद्रभागा रिवर आगे जाके चेनाब में मिलती है और यही चेनाब रिवर आगे जाती है पाकिस्तान में, जो कि हमने अपने लास्ट जम्मू सीरीज में भी आपको दिखाया था। तो गाइस ये जो रिवर है ये काफ़ी ज़्यादा सीनिक है, और साथ ही यहाँ पे जो वाटर है आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। अगर टेम्परेचर की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे अभी इस वक्त पे। दोस्तों अभी हम लोग जल्द ही पहुंचने वाले हैं बारालाचा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लैंडस्केप में कितना ज़्यादा बदलाव है। स्नोई माउंटेन्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। इवन गाइस एक और चीज़ है कि जैसे जैसे आप इन हाई पासेस पे जाते हैं आपको ऑफ रोडिंग देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर रोड्स बार बार बनती हैं और बार बार हैवी स्नोफॉल की वजह से ये रोड्स टूट जाती हैं। लेकिन स्टिल हमारी आर्मी और BRO लगातार लेह एंड लद्दाख की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर लगी रहती हैं, और साथ ही यहाँ पे एसेंशियल चीज़ें पहुँचाने का भी काम करती हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुँच गए हैं बारालाचा पास, और ये है 4280 मीटर अबव द सी लेवल। एंड यार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 फीट की यहाँ पे बर्फ जमी पड़ी हुई है, एंड लिटरली यार बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे। तो मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है। मेरे को अपनी दोबारा मनाली सीरीज याद आ रही है, और अब तो हम बारालाचा में तो फील ही अलग है। और ये पीछे बस है, आप ये देख सकते हैं दिल्ली मनाली लेह, तो इसी से हम ट्रैवल कर रहे हैं। ऑल्सो गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बारालाचा पास बेसिकली लाहौल डिस्ट्रिक्ट को लेह डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है, और यहीं से ही थोड़ी सी दूर पे आपको चंद्र और भागा नदी का ओरिजिन दिख जाएगा। चंद्र नदी जो कि ग्लेशियर से आती है, और भागा नदी जो कि बेसिकली सूरजताल से निकलती है।
और यही चंद्र और भागा नदी मिलके ये चेनाब रिवर बनाती है। सो चेनाब रिवर, जैसे कि गाइस आपने हमारे जम्मू से इसमें देखा था, फिर चेनाब रिवर में रिवर राफ्टिंग करी थी। तो चेनाब रिवर पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। तो आप फटाफट, हमारे बस वाले भी बुला रहे हैं, हम फटाफट चलते हैं। तो बाय एंड मिलते हैं आगे। दोस्तों बारालाचा की अगर बात करी जाए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पास है, क्योंकि ये हिमाचल के लाहौल डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्टली ले डिस्ट्रिक्ट से जोड़ता है। और इसी वजह से पुराने समय में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था। और अभी जो आप सीन देख रहे हैं ये है बेसिकली गर्मियों का सीन, जहाँ पर 15-15 फीट की बर्फ़ जमी हुई है। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं गाइस कि ठंड में यहाँ पे कितना ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाता होगा। इवन गाइस इसी वजह से यहाँ पे 2 नदियाँ निकलती हैं, एक तो सूरज ताल से जो कि भागा रिवर निकलती है, और दूसरी डायरेक्टली चंद्र ताल से निकलती है चंद्र रिवर। और इवन यहाँ से आप चंद्र ताल के लिए ट्रैकिंग पे भी जा सकते हैं। तो गाइस ये है भरतपुर और अब हमारी ले में एंट्री हो चुकी है। तो बेसिकली जब हमने बारालाचा पार किया था तो बारालाचा लाहौल और ले को कनेक्ट करता है। तो ले में सबसे पहली जो जगह पड़ती है वो है भरतपुर एंड यू कैन सी द व्यू ऑफ ले। लाइक देयर इज हार्डली एनी सॉर्ट ऑफ एनी प्रेजेंस ऑफ लिविंग ओवर हियर ना। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आर्मी के ट्रक्स मूव कर रहे हैं, इसको कॉन्वॉय मूवमेंट भी कहा जाता है। और क्योंकि ये नैरो रोड है, सिंगल रेल रोड है, तो जब कॉन्वॉय मूव होता है तो सारे प्राइवेट व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स को साइड में कर दिया जाता है टिल द टाइम कि पूरा कॉन्वॉय मूवमेंट पास ना हो। और इसी वजह से यहाँ एक्सपेक्टेड टाइम जो भी अगर आप गूगल मैप की हेल्प से ले रहे हैं या कहीं और देख के आ रहे हैं उससे हमेशा ज़्यादा लगता है। तो जहाँ भी आप अपने इनिशियल डेस्टिनेशन से शुरू करें वहाँ आप अर्ली टू अर्ली निकलने की कोशिश करें। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि इस रोड पे जिस पे हमारी अभी बस निकल रही है उस पर पानी आया हुआ है। तो ऐसे कुछ वाटर स्ट्रीम्स आएंगे जिनकी वजह से आपको एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इन सब चीज़ों को फिगर आउट करके चलें। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए हैं भरतपुर। ये बारालाचा के बाद पड़ता है और यहाँ पे हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर लिविंग की या फिर कहीं प्लांट्स एनिमल्स की बात करें तो एक भी नहीं है। बट हाँ यहाँ पे लोगों ने कुछ टेंट बना रखे हैं। अगर आप चाहें या फंस जाए थोड़ा यहाँ पर आके आप रुक सकते हैं टेंट से। खाना खाने के लिए हमारे को भी कितने मिनट में होगा? ये आधे घंटे का हॉल्ट है। तो डिपेंड करता है एक्चुअली क्या था कि यहाँ जो लोग हैं ना उन्होंने एक बस की के हिसाब से खाना बनाया था। आ जाइए 2 बस आप, तो अब ये प्रिपेयर नहीं है तो अब 2 बस का खाना बना रहे हैं। और भी जो है लोग जैसे आप देख रहे हैं ये राइडर्स हैं बहुत सारे या बाकी जो लोग आते हैं उनके लिए भी प्रिपेयर करना है। और भाई इतना ठंडा है ना कि बोला ही नहीं जा रहा। आप समझ सकते होंगे यार। पता है कि बर्फ इतनी नहीं है, मतलब बर्फ बिल्कुल टॉप पे है, धूप भी निकल रखी है, बट यहाँ पे जो हवा है वो इतनी बर्फीली हवा है और बिल्कुल अभी तो जाम हो रखे हैं। हम मनाली के 40 के ठंड के कपड़े लेकर आए थे, बट यार लेह लद्दाख इज एक्सट्रीम, लिटरली गाइस वेरी एक्सट्रीम। क्या होगा मैगी का कॉस्ट? मैगी कितने की? प्राइस 50 रुपये। हमारे आगे हैं ये 2 मैगी, गर्मा गर्म मैगी है और लिटरली में मज़ा आ गया इस मैगी को देख के। तो चलिए फटाफट हम खाते हैं। आशीष स्टार्ट करें खाना? खाओ, टूटो, खाने पे टूटो भाई, खाने पे टूटो, चलो टूटो। तो कैसे आशीष ने मंगवाया है ब्रेड एंड ऑमलेट। हमने इनको पराठा भी बोला था बट वो हो नहीं पाया।
तो कैसा है आशीष? बढ़िया। इस जगह पे ऐसा मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया, माइंड ब्लोइंग, ऑसम। अंदर का थोड़ा सा टेंट का व्यू, यहाँ पर ही इनका किचन भी है, तो इस वजह से ये टेंट भी गर्म हो रखा है। एंड हम तो ऐसे यहाँ पे आए थे पराठा के लिए, बट अब वो नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मीनवाइल आ रहे हैं और जैसे कि आप रास्ते में ही हैं, काफ़ी लेट हो गया, तो आप इन टेंट्स में रुक भी सकते हैं। यहाँ पे बेडिंग्स वगैरह सब अवेलेबल है। तो देखिए गाइस, यहाँ लोग कुछ बाइसिकल से भी आते हैं और आप समझ सकते हैं कि कितना हार्ड होगा आपके लिए। तो गाइस ये हमारी बस है और अभी ये रुकी हुई है भरतपुर में। हम लोगों ने यहाँ पे अभी भी खाना खाया एंड देन अब निकलते हैं। और आप नीचे का व्यू देख सकते हैं, इट्स रियली माइंड ब्लोइंग। बाकी ये जो है पीछे का मेन जो नेशनल लेह मनाली हाईवे जा रहा है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं सरचू में और यहाँ पर अभी ITBP वालों ने चेक करने के लिए रोका है। तो ये जो आप पूरी वैली देख रहे हैं, सरचू वैली, सरचू के सेकंड चेक पॉइंट है और यहाँ पे हमारे को अपना RT-PCR टेस्ट दिखाना है। अगर RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होगा तभी ये लोग आगे जाने देंगे, एल्स यू हैव टू गो बैक। तो हम फटाफट ये काम करवाते हैं। तो वो आशीष लगा हुआ है वहाँ पे, RT-PCR का टेस्ट हो रहा है। दिस इज़ द क्यू। तो फाइनली गाइस हमारा RT-PCR टेस्ट अप्रूव हो चुका है एंड अब हम ले यहाँ से है 251 किलोमीटर दूर। तो आशीष कैसा लग रहा है बताओ? चल बढ़िया लग रहा है, लेकिन फटाफट बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा शूटिंग अलाउ नहीं है। यहाँ पे वैसे ज़्यादा शूटिंग अलाउ नहीं है, तो फिर अब हम चलते हैं, आगे दिखाते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि लेह लद्दाख इज़ वेरी एक्सट्रीम एंड अनप्रेडिक्टेबल, तो उसी का एक एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। अभी हम सरचू एंटर कर रहे हैं और ये सरचू कम्प्लीटली एक डेजर्ट है और कितनी भी प्रिकॉशन लेने के बाद, विंडोज़ बंद करने के बाद, यहाँ अंदर पूरी धूल ही धूल भरी पड़ी है। और आप जैसे देख सकते हैं कि ये विंड कितनी तेज़ से चल रही है और विंड तेज़ चलने की वजह से ये पूरी धूल उठा के चल रही है। और धूल की आपने देखा होगा बवंडर, तो यहाँ नॉर्मल है कि ये बवंडर कभी भी आ जाते हैं। ये जो है ये रोड सरचू से आगे की है। यही वाली रोड जो थी जो पहले बिल्कुल सही थी, लेकिन वो टूट गई थी बर्फ़ के कारण और इस वजह से अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल कच्ची सड़क है और तभी यहाँ पे इतना ज़्यादा धूल है, मिट्टी है, बट वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो ट्राई करिए कि आप इस टेरेन में एंटर होने से पहले सारे प्रोटेक्टिव गियर्स पहन लीजिए, क्योंकि इस जगह से निकलने के बाद डेफिनेटली आपके ऊपर 1 से 2 इंच की धूल तो ज़रूर जम जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ी कितने टशन के साथ इस डेजर्ट में से निकाल रही है। इवन गाइस क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो काफ़ी सारे ट्रक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं और साथ ही हमने देखा कि कुछ यहाँ पे वर्कर्स भी है जो इतने धूल भरी जगह पर भी काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, दूर दूर से बिहार, झारखंड, हरियाणा, यहाँ से लोग आते बेचारे इस जगह पे काम करने के लिए। तो इट्स
लाइक इतने हार्ड कंडीशन में काम करना भी बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि यहाँ पे दूर दूर से वर्कर आते हैं इस एक्सट्रीम जगह पे काम करने के लिए, लेकिन उतना ही यहाँ पे कंट्रीब्यूशन BRO की तरफ से भी होता है। बिकॉज गाइस इस जगह पे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कम पानी है और साथ में ही ये पानी ड्रिंकेबल है भी कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है। स्टिल यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप के साथ काम कर रहे हैं। एंड इवन यहाँ पर हमारी बस थोड़ी टाइम के लिए रुकी है बिकॉज़ थोड़ा आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन इसके बाद हमारी बस ने इस पुल को पार करा और हमारे को देखने को मिले यहाँ पर BRO के कुछ जवान जो कि अपनी पूरी ड्रेस पहन के भी इतनी भरी धूप में यहाँ पर इस रोड को मेंटेन करने का काम कर रहे थे। एंड गाइस थोड़ा क्रेडिट तो हमारे को इन यंगस्टर्स को भी देना पड़ेगा बिकॉज इन्होंने इस जगह को इतना ज़्यादा लाइवली बनाया और साथ ही हमारे इस पूरे ट्रिप को बहुत ज़्यादा इंजॉयबल बना दिया। बिकॉज गाइस ये जो रोड है वो काफ़ी लंबी लंबी रोड्स हैं एंड विदाउट अ गुड कंपेनियन आप लिटरली में यहाँ पर बोर भी हो सकते हैं। तो ट्राई करिए कि अपने साथ आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपेनियन लेके जाइए ताकि आप इस जगह की खूबसूरती को एंजॉय भी करें और साथ में यहाँ पर जो एडवेंचरस रूट है उसको भी आप अच्छे से जी पाएँ। तो दोस्तों लेह लद्दाख की रोड वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स में से आता है। इसका क्रेडिट डायरेक्ट जाता है BRO को और साथ ही यहाँ पर उन सारे लोगों को जो कि दिन रात यहाँ पर इन रोड्स को मेंटेन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री तक भी जाता है और इस वजह से इन रोड्स को मेंटेन करना भी अपने में चैलेंज है। लेकिन गाइस सीज़न टाइम में यहाँ पे काफ़ी सारे पैशनेट राइडर्स आते हैं और इन रोड्स का और इन सीन का लिटरली में लुफ्त उठाते हैं। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बिस्की ब्रिज। ये ब्रिज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है और ये अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ओल्ड ब्रिज से। इवन पैरेलली में आप देखेंगे यहाँ पे न्यू ब्रिज भी बन रहा है ताकि यहाँ पे आर्मी को और ज़्यादा क्लियर पैसेज मिल पाए। और दोस्तों ये रूट जितना एडवेंचरस भी है उतना ज़्यादा यहाँ पर प्रिकॉशन के साथ भी चलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी वजह से HRTC ने सारे प्रोफेशनल ड्राइवर्स यहाँ पर हायर करे गए हैं। एंड गाइस अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं जलेबी रोड जिसको ओल्ड रूट ऑफ फोतुला भी कहते हैं। यहाँ पे 23 बेंड्स ऑफ रोड है और इसी वजह से ये जगह काफ़ी ज़्यादा सीनिक बन जाती है। इस जगह को पार करने के लिए एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर लगता है और यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो गाइज अब हम चलते हैं इस जलेबी रोड के आगे और चलते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ और सीनिक व्यू। तो गाइस अब हम पांग पहुंचने वाले हैं। सरचू के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप पड़ता है वो है पांग। समवेयर अराउंड 60-70 किलोमीटर दूर है सरचू से। और इफ़ आई विल टेल यू माई जेन्युइन एक्सपीरियंस तो सीरियसली गाइस सरचू के बाद ये तुम्हारा असली यहाँ पे आप एडवेंचर कह लो या फिर स्ट्रगल कह लो वो देखने को मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल एकदम से गिर जाता है। एंड अभी इस टाइम पे मेरे को आशीष को दोनों को फील हो रहा है, एक कांस्टेंट हेडेक है सर में, थोड़ा सा नौशिया भी है। और द वर्स्ट पार्ट इज कि इतना ट्राई करने के बाद भी हम से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे। तो ये तो एक स्ट्रगल है जो दिखता है कि यहाँ के लोग काफ़ी हार्श क्लाइमेट में रहते हैं। हाँ, अंडर की ब्यूटी बहुत है, लाइक यू कैन सी कि यहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है लेह लद्दाख गवर्नमेंट ने यहाँ पे कि कोई गंदगी ना फैलाए। और इसी वजह से आई थिंक लोगों को यहाँ पे आने का क्रेज थोड़ा और बढ़ जाता है। बट जो गाइस फोटो लगता है इट्स वेरी डिफरेंट। अभी मैं बोलते हुए मेरी थोड़ी सी सांस चल रही है। इट्स नॉट वेरी एक्सट्रीम बट यू कैन फील इट।
तो दैट्स माय ऑनेस्ट फीडबैक। अब आगे क्या होता है वो तो लेह में जाके पता चलेगा। तो टिल द टाइम एंड आपको अभी तक की हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको लेह लद्दाख गए हैं, आपका कुछ और डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डू शेयर इट विद अस। सो गाइस, यहाँ पर हम एक छोटा सा रिकमेंडेशन देना चाहेंगे कि अगर आप भी ले आ रहे हैं, चाहे कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में या कोई भी सीज़न में, आप अपने साथ ज़रूर कैम्फर लेके आइए और ट्राई करिए कि उस कैम्फर को हैंकी के कॉर्नर पे उसको टाई कर लीजिए और टाइमली उसको स्निफ़ करते रहिए, क्योंकि कैम्फर को स्निफ़ करने के वजह से ऑक्सीजन रेट बॉडी में बढ़ जाते हैं और इस वजह से आपको हेडेक, नोजिया और साथ में ही आपको सिकनेस फील नहीं होगा। तो ये सिकनेस को बेसिकली ऑल्टीट्यूड सिकनेस कहा जाता है और ये काफ़ी नॉर्मल है इतने हाइट पे आने के वजह से। तो गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं पांग एरिया में और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। तो यहाँ पर HRTC ने हम लोगों को रोका है लंच करने के लिए। सो लेट्स सी कि यहाँ पर कैसा होता है खाना इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे आने के बाद, क्या क्या यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हमारे को मिल जाएंगे। तो गाइस, दिस इज़ द पांग एरिया। छोटा सा ही विलेज है एंड विलेज भी क्या कहें, 3-4 ऐसे कैंटीन्स हैं और यहाँ पे आपको खाने के अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि राजमा चावल, मैगी वगैरह ये सब कुछ। तो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट। फाइनली हम लोग गाइस पांग पहुंच गए हैं और पांग पहुंचने के बाद यहाँ पर हम लोग आए हैं इस कैफ़े में। यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े रेस्टोरेंट्स हैं, आपको आसपास में दिख जाएंगे। तो हम लोगों ने करा है यहाँ पे राजमा चावल ऑर्डर और साथ ही आशीष ने करा है शायद यहाँ पे सूप ऑर्डर ना, गार्लिक सूप नवाबी। चलिए, तो फिर अब हम लोग फटाफट खाते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा पांग कैसा है। तो गाइस, ये था हमारा पांग एरिया का छोटा सा हॉल जहाँ पे हम लोगों ने लंच करा और साथ में हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करी। तो गाइस, यहाँ पर प्रेजेंट है लद्दाखी ट्रेडिशनल ड्राई टॉयलेट्स और इस जगह पे जहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है, वहाँ पे ड्राई टॉयलेट होना लाजमी है, बिकॉज ठंड में सारी पाइपलाइनें जम जाती हैं। इस वजह से वेट टॉयलेट को मेंटेन करना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। इवन गाइस, इन सारे बायो वेस्ट का ये रीयूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, जिससे प्लांट्स और क्रॉप्स को उगाया जाता है और इस वजह से यहाँ पे ड्राई टॉयलेट काफ़ी यूज़ में आता है। तो गाइस, काफ़ी देर के बाद अभी हम लोग रुके हैं पांग के बाद थांगला। तो ये थांगला पास है एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास ऑफ द वर्ल्ड। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे खुद हाथ काँप रहे हैं। आशीष, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? जल्दी खत्म करें, वो जल्दी बस में चले। ओहो, बट गाइस बहुत ऑसम व्यू है यहाँ से। पूरे देखो, यहाँ से पूरे पीछे बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं। तो गाइस, दिस इज़ थांगला और थांगला पे ये है छोटा सा मोनेस्ट्री। तो गाइज, अभी आप लोगों ने देखा थांग लांगला पास, जो कि 17,400 फीट अबव सी लेवल है और ये वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में से एक है। तो इवन गाइस, अपार्ट फ्रॉम कैम्फर स्निफिंग, मैं आप लोगों को स्पेशली फॉर राइडर्स मैं एक और सजेशन देना चाहता हूँ, एज वो आप मेडिकल सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए कैरी कर सकते हैं। उसमें पहला सजेशन है कि यू कैन कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स अलॉन्ग विद यू ड्यूरिंग कंप्लीट राइड। अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं या गाड़ी से आ रहे हैं या आप जैसे हम HRTC की बस ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें भी हम कर सकते हैं। उसमें प्रोसेस क्या है कि आप किसी भी मेडिकल शॉप से जहाँ से आपने राइड शुरू की है वहाँ आप जाइए और उनसे पूछिए कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। तो उसके कुछ सर्टेन चार्जेस होते हैं और जब आप वापस उस स्ट्रेच को आएंगे, कवर करेंगे और अगर आपने उस सिलेंडर को यूज़ नहीं किया होगा तो सर्टेन अमाउंट काट के आपको बैलेंस अमाउंट दे देंगे। एक तो ये सजेशन है। दूसरा सजेशन ये है कि आप एक मेडिकल शॉप पे जाके डायमॉक्स एक टैबलेट आती है, वो एक्चुअली ऑल्टीट्यूड सिकनेस के लिए ही रेकमेंड की जाती है, बट उस टैबलेट को लेने से पहले आप अपने नियर बाय डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए।
जनरली ये टैबलेट ऑल्टीट्यूड सिकनेस, नॉजिया, हेडेक, फीवर, इन सब चीज़ों के लिए होता है। तो उसका प्रोसेस ये है, जहाँ तक मेरी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, कि आप कुछ समय पहले लीजिए और यू हैव टू ड्रिंक लॉट एंड लॉट ऑफ वाटर टू गेट इट डाइजेस्ट इन योर बॉडी। और साथ ही साथ आप रेगुलर इनटेक वाटर करते रहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहिए, ताकि आपको हेडेक जैसा कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों शाम का वक्त हो चुका है और हम लोगों ने आपको इस पूरे रूट की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करी और साथ में बताया अपना जेन्युइन फीडबैक। तो गाइस आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा आप हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इवन गाइस ये लैंडस्केप इतना सुंदर है कि कहीं ना कहीं आपके भी दिल को छू जाएगा। तो गाइस हमारा एक और चैनल है लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स, जहाँ पे किड्स एजुकेशन एंड काउंसलिंग की हम बात करते हैं। तो आप उस चैनल को भी जाके ज़रूर सपोर्ट करिए, उसका प्रॉपर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों थोड़ा सा हमारे को वक्त हो चला है और अभी हो रहे हैं शाम के 8 और हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं उपशी। ये है उपसी ले से पहले और यहाँ RT-PCR और बाकी आपके वैक्सीनेशन का चेकअप हो रहा है। तो दोस्तों उपशी से निकल के फाइनली रात के 11 बजे हम लोग पहुंचे हैं ले। तो आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अगर चैनल पे न्यू है देन डू सब्सक्राइब टू चैनल और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको इस सीरीज़ के सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे।